में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई। जिससे डरते थे वही बात हो गई। ले, कमाल है गुल्लू, इसमें डरने की क्या बात है? लक्ष्मी मेरी पत्नी है, मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी है। स्वामी, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। देखा? कहो क्या पेश करूँ? ठंडा गरम? दीदी आजकल मार्केट में क्या नया बेलन आया है क्या? ठंडा गरम? अरे नहीं भैया, बेलन तो वही है, पेश करने का स्टाइल बदल गया है। ठंडा गरम। हाँ। लच्छो, आज तुम्हारी खातिर में से खतरे की बुक क्यों आ रही है मुझे? राज, याद है लास्ट सैटरडे तुम्हारा एक इमरजेंसी ऑपरेशन था जिसकी वजह से तुम लेट आए थे? याद है। उसी ऑपरेशन का नौकर यहाँ आया था तुम्हें बुलाने के लिए। चोपड़ा का नौकर आया था? हाँ, वही बोल रहा था। लास्ट सैटरडे ऑपरेशन हुआ, लेकिन सिनेमा थिएटर में। राज, मुझे मालूम है उस चुड़ैल के साथ तुम्हारे कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं। समझी नहीं, वो पिक्चर तो मुझे मजबूरी में देखनी पड़ी। हाँ, वो कहीं और जाना चाहती नहीं थी ना। नहीं यार, ये बात नहीं है। अब देखना, चोपड़ा मेरा दोस्त है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी की देखभाल करना एक दोस्त का फर्ज बनता है ना। आपकी गैर मौजूदगी में आपके दोस्तों को मेरी याद नहीं आती? लच्छो, मेरी प्यारी लच्छो, मेरी जान, मेरी लख्ते जिगर, मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं सब समझती हूँ। क्या? मेरे जीते जी उस चुड़ैल के साथ 3 घंटे तक अंधेरे थिएटर में फिल्म देखते रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? किस बेवकूफ ने 3 घंटे फिल्म देखी? किसने देखी 3 घंटे? अरे सिर्फ आधा घंटा फिल्म देखी मैंने। अरे आधा घंटा फिल्म देखने के बाद उस कमबख्त मैनेजर ने अनाउंस कर दिया कि जो महिलाएं अपने पति के बगैर सिनेमा देखने आई हो वो कृपया बाहर आ जाएं, उनके पति उनका इंतजार कर रहे हैं। इस चक्कर में आधा थिएटर खाली हो गया रे। लच्छो, मेरे दर्द जिगर के छल्ले, मुंडी इधर को कर ले। सुन, तू मुझसे नाराज है क्या? मैं जा रही हूँ। देखो ये बात बिल्कुल गलत है। पिछली बार भी मैके जा रही हो कहकर तुमने मुझसे किराए के पैसे ऐंठ लिए थे और फिर गई नहीं थी। मैं मैके नहीं, इस दुनिया से जा रही हूँ। क्या कह रही हो तुम इस दुनिया से जा रही हो? क्यों? हाँ, ऐसे दिन देखने से तो अच्छा है कि कोई जहर खा के मर जाए। क्या बात करती हो? जहर में क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो? इससे तो बेहतर ये होगा कि तुम तीसरे मंजिले से कूद जाओ और मर जाओ। तुम तो चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? नहीं लच्छो, ये बात नहीं है। अगर तुम मर गई ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। और मेरे मरने के बाद फिर से शादी कर लोगे? इतना पागल भी नहीं होने वाला मैं। हाँ, देखना, फिर उस चुड़ैल चोपड़ा के साथ फिल्म देखते रहना, पर मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं भूत बन के तुम्हारा पीछा करूंगी। लच्छो, क्यों एक बात का बतंगड़ बना रही हो? देखो, असली बात क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे मिसेस चोपड़ा का फोन आया, कहने लगी राज भैया आपके दोस्त तो बाहर गांव गए हैं, मेरे पास फिल्म की 2 टिकटें हैं, एक भाई होने के नाते तुम मेरे साथ फिल्म देखने नहीं चलोगे? तो मैं चला गया। उसने तुम्हें भैया कहा? हाँ, उसकी आदत है भैया कहने की। कभी कभी तो अपने पति को भी चोपड़ा भैया करके बुलाती है वो। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे सूझा नहीं। राज, क्या है? मैं कैसी लग रही हूँ? ये सवाल तुम मुझसे क्यों करती हो? तुम तो जानती हो मैंने सच बोलने की कसम खाई है। राज, बताओ ना, ये फूल कैसे लग रहे हैं? ये फूल क्या तुम्हारे सर में उगा है? क्यों? अरे अगर सर में उगा हो तो एक बात तो साबित हो जाएगी ना कि तुम्हारी खोपड़ी में जरा सी अकल की खाद बची है। राज, क्या किया दीदी? देखो ना, मुझे बेवकूफ कह रहे हैं। क्या? इतनी बार बोला कि शराब मत पियो और पीने के बाद सच मत बोलो। मगर मैंने मदिरापान नहीं किया है। तो बिंदास कैसे बोला कि मेरी दीदी बेवकूफ है? अरे वो तो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे दीदी के सर की कसम खाई है कि मैं सच बोलूंगा। सर की कसम? हाँ। दीदी जल्दी से सर का बीमा करवा लो। वो गया सर गया तेरा, ये झूठ बोलने वाले। इम्पॉसिबल। लगी शक? हाँ, लग गई। तो बोलो शादी के पहले आपके कितने अफेयर थे? सोच क्या रहे हो? बोलो ना। अरे सोच कौन रहा है? मैं गिन रहा हूँ। 35, 36, 38, 38। हाँ, क्योंकि 38 अफेयर के बाद मेरा एक अफेयर और हुआ था। हाँ। जो आधा आगे बढ़ा ही था कि मेरे साथ एक जबरदस्त दुर्घटना घटी। कौन सी जीजा जी? मेरी इससे शादी हो गई। आइए आइए, आजी आजी साहब आइए आइए। मकान तो बढ़िया है मेरे जीजा जी का। आइए बैठिए। दीदी
मुर्गा लाया मुर्गा। मुर्गा क्या बकरा लाया? बोल बकरा। गुल्लू तुम्हें मालूम है ना मैं वेजिटेरियन हूँ। खाने के लिए नहीं, फंसाने के लिए। पैसे वाली पार्टी है। मुंह पे थोड़ी सी तारीफ क्या की, करोड़ों का फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गए मेरे फिल्म के लिए। ओहो, तो यूं कहो ना गधा पकड़ के लाए हो। यहाँ से जाना नहीं चाहिए। डोंट वरी। रोलवानी साहब, ये हमारी दीदी है। अच्छा, शादीशुदा है। ये रोलवानी साहब शादीशुदा है। आपको कितनी फिल्मों में देखा है मैंने। मेरे को फिल्मों में मैंने कभी काम नहीं किया। मैंने अरे जैकी श्रॉफ, आपकी शक्ल तो एकदम जैकी श्रॉफ जैसी है। बस इसी का तो उसने फायदा उठाया है। नहीं तो आज वो मेरी जगह पे होता और मैं उसकी जगह पे होता पैसे लगा के। लेकिन आप तो उससे ज्यादा हैंडसम है। आपके बाल भी ज्यादा है ना। आपकी हाइट और पर्सनालिटी आमिर खान जैसी है। हाँ? आंखें सनी देओल जैसी है और आवाज तो एकदम संजू दत्त जैसी है। क्या मतलब? आपने सब कुछ फिल्म जैसा, अपने जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बराबर बोला। अरे मेरी बात छोड़ो, मेरे छोकरे के अंदर मेरे जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब उसकी भी शक्ल लोग बोलते हैं पर उसी से मिलती है। लेकिन आप फिल्म क्यों नहीं बनाते? फिल्म बनाइए आप। गुल्लू भी आपके साथ है। अरे गुल्लू तो मेरा यार है। बनाऊंगा ना, बिग बजट पिक्चर बनाऊंगा। हाँ, उस पिक्चर के बड़े बड़े पोस्टर बनेंगे, बड़े बड़े मकान पे दीवार पे लगेगा, एसटी की बस के ऊपर लगेगा, रेलवे स्टेशन पर लगेगा, यहाँ तक के हवाई जहाज पर भी मेरा पोस्टर लगेगा। उसके ऊपर लिखा होगा राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डांस डायरेक्टर, फाइट मास्टर रोलवानी। सब कुछ आप ही। तो मैं क्या करूंगा? तो पोस्टर क्या अपने आप लग जाएगा? मतलब पोस्टर तुम ही लगाएगा ना। ये छोटा सा घर है, जीजाजी को दहेज में दिया था। अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, इधर भी शूटिंग करेगा नहीं? अरे राज राज राज, यहाँ आओ, इनसे मिलो। ये है रोलवानी। ये है ना गुल्लू को लेके फिल्म बनाने वाले हैं। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई साहब। लेकिन आप जैसे बेवकूफ को मिलके मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। किस पागल ने आपसे कहा फिल्म बनाने को? आपकी बीवी ने। और किस गधे के बच्चे ने आपसे कहा उसकी बात मानने को? आपके साले ने। किसी उल्लू के पट्टे ने रोका नहीं आपको? आप रोक रहे हैं मेरे को? अरे मेरे को मालूम है कि फिल्म बनाने के अंदर रिस्क है, लेकिन मैं हीरो बन जाएगा तो कम से कम पिक्चर तो बिक जाएगा ना। बिकेगा जरूर, लेकिन पिक्चर नहीं, घर, बंगला, कोठी, मोटर गाड़ी, जेवर, यहाँ तक के कपड़े भी बिक जाएंगे, समझे? वो कैसे बिकेंगे बाबा? क्यों? वो तो पहले से ही गिरवे पड़ा है नहीं। तो आप फिल्म कैसे बनाएंगे? तो मेरा सेक्रेटरी सोचेगा। मेरे को तो खाली एक्टिंग के बारे में सोचने का है ना। मेरी आंख देखो। अरे वाह, ऐसा लगता है पी लिया हुआ है। क्या मैं हीरो नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं। Of course आप हीरो बन सकते। क्या पर्सनालिटी है। सिर्फ सपोर्टिंग तगड़ा होना चाहिए। हाँ, तो दारा सिंह को ले लेंगे ना। दारा सिंह से काम नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिए, 100-200 कॉकरोच लीजिए, 150-200 चूहे लीजिए, 15-20 कुत्ते लीजिए, 40-50 बिल्ली लीजिए और स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रोल में एक चिंपांजी को लीजिए और लास्ट में एक क्विज भी बनाइए कि इन सब जानवरों में से हीरो कौन है, ये बताइए। अरे झूलेलाल, अरे बाबा तुमने तो एकदम मेरे सपनों का ऑपरेशन कर डाला और मेरे फ्यूचर का एक्सरे बता दिया मेरे को। क्या है वो? हमारे जीजाजी डॉक्टर है ना, इसलिए सच बोलने की बीमारी है उनको। अच्छी बीमारी है। मेरा डॉक्टर तो एकदम झूठा है। जब भी मैं किसी बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए जाता हूँ ना, तो झूठ मूठ का बीमारी बता के मेरे से पैसा ले लेता है। अभी ये डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट देख के मेरे को बताओ ना क्या बीमारी है। कोई खास बीमारी नहीं है, मामूली सी खांसी है, वो तो ठीक हो सकती है। खांसी तो अपने आप बंद हो जाती है ना। हाँ, नेचुरली 3 महीने बाद जब आपके फेफड़े सड़ जाएंगे तो खांसी अपने आप रुक जाएगी। फेफड़े सड़ जाएंगे? नहीं, यानी गुर्दों के मुकाबले तो फेफड़े बहुत ही तंदुरुस्त हैं। गुर्दे भी गए? ओहो लच्छो, गुर्दों का क्या है, वो तो बदले भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे फिक्र ये ब्रेन ट्यूमर की है जो कभी भी फट सकता है। मेरे को ब्रेन ट्यूमर भी है? हाँ, इतना ही नहीं, साथ में ब्लड कैंसर भी है, यानी ल्यूकेमिया भी है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया जो है ना, इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। यू आर वेरी लकी। मेरे को ब्लड कैंसर भी है? हाँ, वो तो क्या है, मैं डॉक्टर हूँ ना, झूठ नहीं बोलता, वरना आपको ये बात कभी नहीं बताता मैं। पता है क्यों?
क्योंकि आपका दिल जो है इतना कमजोर हो चुका है कि एक छोटा सा सदमा भी है ना, वो आपकी जान ले सकता है। यानी ये समझिए ना कि आपकी टिकट कट चुकी है, सिर्फ गाड़ी छूटना बाकी है। अरे अरे गुड्डी बेटी, क्या ढूंढ रही हो तुम? है कुछ नहीं डैडी। डैडी, ये बोल आप छुपा लो, मैं बंटी से कहूंगी मुझे बॉल मिला ही नहीं। नहीं नहीं बेटी नहीं, देखो झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, समझी? ये बॉल तुम चुपचाप भी तो छुपा सकती थी। लेकिन मम्मी ने कहा है झूठ बोलने की प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि बड़ी होके तुम वकील जो बन जाओगी। वकील ही क्यों, तुम लोकसभा के स्पीकर बन सकती हो, किसी फिल्म मैगजीन की रिपोर्टर बन सकती हो। लेकिन एक बात कहूं, सच बोलने में जो फायदा है ना, वो झूठ बोलने में नहीं है। सच बोलने में हमेशा मेरी पिटाई हुई है, फायदा कभी नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, सच बोलने के बहुत फायदे हैं, पता है? एक तो सच बोलने वाले के घर कभी ज्यादा मेहमान नहीं आते। सच बोलने वाले से उधारी मांगने वाले भी दूर से ही कन्नी काट के चले जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि सच बोलने वालों को कभी दांत निकलवाने के लिए डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता। अरे भाई, मोहल्ले के किसी गुंडे के पास जाके एक छोटा सा सच बोल दो, वो खुद ब खुद आपके सारे दांत निकाल के आपके हाथ में दे देगा। डैडी डैडी, सच बोलने का एक फायदा मुझे भी याद है। अच्छा, क्या? सच बोलने वाले को उसकी बीवी परेशान नहीं करती। अरे वो कैसे? क्योंकि वो खुद अपने पति से परेशान रहती है। लिखो 2 चद्दर, 3 पिलो कवर, 20 शर्ट, 30 पेन और 60 साड़ी। मैंने कभी इतने स्मार्ट धोबी देखे ही नहीं। धोबी? धोबी दीदी, इनको धोबी बोल के धोबी का अपमान मत करो। ये लॉन्ड्री मैन है। लॉन्ड्री मैन? वो क्या हो गया गुल्लू, तुम्हें कुछ भी बकवास करते हो? ना ये धोबी है ना लॉन्ड्री मैन। तो फिर? ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर है। मिस्टर राज, हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। आप तलाशी ले लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हमारी दीदी छुपाने में एक्सपर्ट है। उससे याद आया, भाई मेरी बीवी ने पैदा होने के बाद अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो छुपाया था, आज तक किसी को नहीं मिला। हमको कुछ कम नहीं है। शादी में जीजा जी के हमने चप्पल छुपाए थे, आज तक नहीं मिले। मुझे भी। आप ले लो तलाशी। हाँ, ले लीजिए तलाशी, ले लीजिए। लेकिन एक बात है, तलाशी लेते वक्त एक बॉल पॉइंट पेन, जुराबों की एक जोड़ी और एक 10 का फटा हुआ नोट मिले ना, तो प्लीज मुझे वापस कर दीजिएगा। मुझे लगता है इस घर की तलाशी लेके हमें कोई फायदा नहीं है। इस पट्टी से डॉक्टर के यहाँ और क्या मिलेगा? ये बैठिए। अब देखिए, इस सोफा पे जो आप बैठे हैं ना, उस सोफा के अंदर मैंने 20 लाख रुपए नकद रखे हैं। हाँ, और ये टेडी बेयर देख रहे हैं आप? देखिए देखिए, इस टेडी बेयर में और 5 लाख नकद रखे हैं। और एक बड़ा सा संदूक हमने बाहर वाले बगीचे में गाड़ के रखा है। मेरे जीजा जी है ना, थोड़े से पागल है। थोड़े से? कभी कभी ज्यादा पागल हो जाते हैं। अभी तक उन्होंने एक ही सच बात बताई, वो बगीचे में संदूक गाड़ा। लेकिन संदूक के अंदर क्या है मालूम है क्या? नहीं। पिछले 2 इनकम टैक्स ऑफिसर की लाश। भाग गए। देखा जीजा जी कैसे भगा दिया। अरे वाह, भाग गए। हाँ। देखा सच में कितनी शक्ति है। सत्य 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 सत्य। ओह राज, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। यही बात मुझे लोगों ने तब भी कही थी जब मैंने शादी की थी, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन घर की हालत तो देखो। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे रिश्तेदार महीने भर यहाँ रह के गए हो। लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सच बोलने वाले के साथ दुनिया और इनकम टैक्स यही सुलूक करती है। तुम्हें सच बोलने की क्या जरूरत थी? अरे कमाल करती हो तुम, मैंने तुम्हारी कसम जो खाई थी। ओहो राज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, तुम सच का पीछा छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ सत्य की तलाश में। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो। गुल्लू, किसी भी तरह उन्हें रोको। मुझे मालूम है वो कहाँ गए। कहाँ? वो सत्यम शिवम सुंदरम पिक्चर देखने गए। गुल्लू, ऐसे सत्य बोलते रहेंगे ना तो हफ्ता भर में हम दोनों का राम नाम सत्य हो जाएगा। सच भैया? हाँ, ये तुम्हारी कसम की वजह से हुआ। कितने अच्छे खासे झूठ बोलते थे जीजा जी। हाँ, अब किसी भी तरह उन्हें सुधारना होगा, झूठ बुलवाना पड़ेगा। एक बार कसम टूट गई तो टूट गई। झूठ बोलना और झूठ बुलवाना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा? आजकल मैं डॉक्टरों के साथ नहीं रहता, बड़े बड़े वकीलों के साथ रहता हूँ। सच? हाँ। अच्छा तो चलो 2 मिनट में एक झूठ बोल के दिखाओ, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। दीदी, अभी अभी तूने बोला था 200 रुपया देगी करके। नहीं तो? हाँ?
हमारे साथ चलना। अरे यार मैं रात को विजिट नहीं करता, सुबह आना। यम है हम है यम। अरे अरे गुल्लू, ये क्या क्या अवतार बना रखा है तूने? मैं कुल्लू नहीं, यम हूँ यम। मैं तुम्हें अपने साथ यमलोक ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारी उम्र खत्म हो गई। अच्छा ही होगा आप मुझे ले जाए। अरे ऐसी पत्नी हो और ऐसे साल, मेरा मतलब वैसे साले के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। ले जाइए आप मुझे। नहीं ले जा सकता। क्यों? मेरा स्टोरी में ट्विस्ट आ गए हैं। क्या मेरा भैंसा ना भैंसा वो आजकल गैरेज में है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें जिंदान दे सकता हूँ एक ही शर्त पर। वो क्या? तुम्हें झूठ बोलना होगा। क्या? झूठ बोलूं और पत्नी की खाई हुई कसम तोड़ दूं? हरगिज नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यमराज जी। बोलना पड़ेगा। नहीं बोलूंगा। बोलना पड़ेगा। नहीं बोलूंगा, बोला ना। तो मैं तुम्हारी पत्नी को ले जाऊंगा। सच? हाँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। रियली? हाँ रियली। वर्ड ऑफ यमराज? यस यमराज। मैं नहीं बोलूंगा झूठ, 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 नहीं बोलूंगा झूठ। गई? नहीं। तुम यही हो, तुम यही हो। तुमने यमराज से ऐसे क्यों कहा कि मुझे लेके जाए? मैंने ऐसा कहा? मैंने ऐसा कहा? हाँ। नहीं, वो तो मैंने झूठ बोला था लच्छो, इसलिए तो वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया। झूठ बोला था। तुमने झूठ बोला? हाँ, मैंने झूठ बोला और अब से रोज झूठ बोलूंगा। झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। खुश? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मुझे झूठ बोलना है। दुनिया वालों, आज से आपका प्यारा राज सिर्फ झूठ बोलेगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। देखना। लच्छो, क्या है? लच्छो, भाई वो अपना गुल्लू दिखाई नहीं देता, कहाँ गया है? वो है ना, एक नए फाइनेंसर को फंसाने के चक्कर में बाहर गया है। देखो लच्छो, सच बोल के पिछले फाइनेंसर का तो मैंने पोस्टमार्टम कर दिया था, लेकिन इस बार कसम खा के कहता हूँ ऐसा झूठ बोलूंगा, ऐसा झूठ बोलूंगा कि सारी दुनिया चकरा जाएगी। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। आइए जल्दी आइए। ये देखो, ये हमारा छोटा सा घर जीजा जी को दहेज में दिया था हम लोगों ने। ये किधर था? ये हमारे जीजा जी है। जीजा जी ये इधर। अरे तू इसे वापस क्यों ले आया? अरे इस पतझड़ के पत्ते को लेके क्यों घूम रहा है? ये किसी भी वक्त टपक सकता है। ये वो नहीं है, उसका जुड़वा भाई है। क्या? हाँ, पीके रोल वाली, वो एक के रोल वाली। दोनों की शक्ल एक है लेकिन अकल उल्टी है। अच्छा, ये बात है। देखना अब मैं इसकी अकल का उल्लू कैसे सीधा करता हूँ, झूठ बोल के। जीजा जी। अरे गुल्लू, तू अब तेरे जीजा जी का कमाल देख। तू नहीं जानता नहीं। अरे मैं जीजा जी को जानता हूँ, लेकिन जीजा जी रोलवानी को नहीं जानते हैं। उनको झूठ से सख्त नफरत है। क्या? हाँ। अरे रोलवानी साहब, वेरी ग्लैड टू मीट यू। अरे पापा, हम जिंदगी में कभी मिला ही नहीं है। खुशी किस बात का हुआ तुमको? अरे क्यों खुशी नहीं होगी? आपकी शक्ल जो बिल्कुल जैकी श्रॉफ से मिलती है। क्या मजाक कर रहे हो जीजा जी? इनकी शक्ल तो इनके पिताजी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल करेक्ट बोला ये। अरे क्या बात करते हैं आप? अरे आप तो बिल्कुल देवानंद की तरह स्मार्ट और जवान दिखते हैं। बिल्कुल दारा सिंह की तरह आपकी बात बोलने दो मुझे। और बिल्कुल सलमान खान की तरह आपका हाइट, बिल्ड और फिजिक है। कमाल है जी। मैं तो कहता हूँ आप हीरो बन जाइए। देखना आपकी पिक्चर तो टेबल पे बिक जाएगी। पिक्चर टेबल पे बिक जाएगी? अरे मेरा टेबल बिक जाएगा। ए गुल्लू, तेरा बनोइया ने एकदम फेंकू है। वो तो है, बहुत चालू आदमी है। वो तो है। ऐसे झूठे आदमी के पास मैं एक सेकंड नहीं खड़ा रहेगा। मेरे को चने की झाड़ पे चलाता है। समझता क्या? पीके चला गया ना। मरवा दिया ना सब झूठ बोल के। अरे तो मैं क्या करूं लच्छू? अगर सच बोलता हूं तो प्रॉब्लम होता है, झूठ बोलता है तो प्रॉब्लम होता है। तुम बोलते ही क्यों हो? ठीक है, तो मैं तुम दोनों के सर की कसम खा के बोलता हूं कि आज से ना सच बोलूंगा और ना झूठ बोलूंगा। क्या बोलोगे? सच्चा झूठ और झूठा सच। All the best, all the best.